किसान सम्मान निधि का 2000 रुपये आता है वो आपको मिलता है? नहीं, जो जिसके पास पैसा है, गरीब नहीं है, वो जमीन जायदाद है, उसी को मिलता है ना। जिसके पास एक धूर नहीं है उसको क्या मिलता है? कुछ देता है मोदी? हाँ। और कितने लोगों ने सांसद को देखा है? किसी ने नहीं देखा है? कोई नहीं देखा है भाई, अभी शकल भी नहीं। कितने जन यहाँ पे ये बता दीजिए, कोई रमेश बिंद को यहाँ पे देखा है? भैया कोई नहीं देखा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबेट फॉर फ्यूचर में। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हम बहुत ही अच्छी जगह आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति और अपने आप में सामाजिक और एक से एक नेता लोग बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं 2024 में किस मुद्दे को लेकर ये वोट करेंगे। और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे नौजवान साथी भी जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं सबकी क्या राय है। बीजेपी का मेन मुद्दा है कि पहले यहाँ पे अनपढ़ करिए, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा अगर रोक दिया जाएगा जब 18% GST दिया जाता है, ताकि उस पर जो गरीब हैं वो पढ़ा ना पाए। वो पढ़ा नहीं पाएंगे तो किसी से डिविडेंड नहीं करते। अच्छा, जो ये राशन बांट रहे हैं मोदी जी कोरोना काल के बाद से, आप उससे खुश हैं? खुश हैं साहब। तो आप मोदी जी को वोट देंगे? देंगे। तो ये क्या बोलिए? 5 किलो गल्ला पर वो पढ़ा ले गए। अच्छा। अब वही पर मस्त है पब्लिक। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि हम खुश हैं उनसे। अरे भाई, गल्ला तो सब दिन मिलता था, गल्ला तो सब दिन मिलता था। अच्छा, जो किसान सम्मान निधि का 2000 रुपये आता है वो आपको मिलता है? नहीं, जो जिसके पास पैसा है, गरीब नहीं है, वो जमीन जायदाद है, उसी को मिलता है ना। जिसके पास एक धूर नहीं है उसको क्या मिलता है? कुछ देता है मोदी? हाँ। और इसके बाद 5 किलो गल्ला देता है। कितना महंगाई ले आया, कितना GST लगाया, कितना कंपनी बंद कर दिया। हाँ, ये क्या अच्छा काम किया है? बताइए, कोई कमाने का आइडिया दिया? जो पिछले दिनों उन्होंने गैस सस्ता किया उसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव का मुद्दा है। अच्छा। चुनाव ये 6 महीने मतलब 4.5 साल लूटते हैं और 5 महीने ये पब्लिक के लिए देते हैं। फिर एक बार आ जाओ, फिर गले दबाएंगे आराम से। आप बताएं। कितना आदमी को मिला है ये बताओ? मोदी बताओ ना, कितना आदमी को दिए गैस फ्री? जो बड़मना है उसी को दे रहे हैं, जो उसका आदमी है। और किसको दे रहे हैं? गरीब आदमी है, मिला ही नहीं है। आपको नहीं मिला है? नहीं मिला। तो फिर भी तो इस बार बदलाव की जरूरत है कि नहीं सरकार की? अब जैसे जनता सोचेगा भाई, बदलाव है। बदलाव करना बताइए, इस सरकार में कितना घुसखोरी हो रहा है? कहीं कोई देख रहा है? कोई अधिकारी आ रहा है हमारे द्वार पर? हाँ। अच्छा, जो यहाँ के सांसद है उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है? कौन अच्छा काम किया? कोई सांसद यहाँ पे जितने जन है, कोई सांसद को देखा है तो बता दीजिए। अच्छा, इसमें से कितने लोगों ने सांसद को देखा है? किसी ने नहीं देखा है? कोई नहीं देखा है भाई, अभी शकल भी नहीं। कितने जन यहाँ पे ये बता दीजिए, कोई रमेश बिंद को यहाँ पे देखा है? भैया कोई नहीं देखा है। यहाँ पे देखिए, क्या गुंडा राज नहीं है? कोर्ट में गोली चल रही है। आपको मालूम, लखनऊ में कोर्ट में गोली चल गई। और बीजेपी के राज में यहाँ पे टोटल ठाकुर वो हुए हैं, मतलब आजाद हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि योगी सरकार एक जाति विशेष को लेकर काम कर रही है? बिल्कुल एक जाति। आप देखिए, विनीत सिंह माफिया नहीं है, कि ब्रिजेश सिंह माफिया नहीं है, कि ये अपना जौनपुर के ये थे इनकाउंटर जिसका निकला था धनंजय सिंह, ये नहीं है। कल विजय मिश्र है, ये विजय मिश्र के रोड के देन है। आज तक कोई बीजेपी का यहाँ पे नहीं बना पाया है कोई सरकार। जितने यहाँ पे खड्डे हैं, ये रोड आज 15 साल 10 साल हो गया सपा सरकार में विधायक विजय मिश्रा बनवाए हैं। कोई इस पे काम नहीं किया अभी तक। आप रोड दिखा दीजिए कि अभी तक उखड़ा नहीं है। अच्छा, काम ऐसा होता है। लेकिन आप बीजेपी का ज्ञानपुर में देख लीजिए, रोड बना है, डिग्री कॉलेज से वहां तक दिखा दीजिए, पूरा धूल उड़ रही है। मतलब वहां पे डांबर दिख ही नहीं रहा है। 1 साल की रोड है और ये 11 साल 12 साल की रोड है। अच्छा, योगी जी तो बोल रहे थे कि योगी मतलब अखिलेश सरकार में बहुत सारे गुंडे को इन्होंने पोषित किया, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं आप ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 47 मुकदमा योगी जी पे। अच्छा। 47 मुकदमा योगी जी पे, तो योगी जी अपना कोर्ट से साफ कर लिए। सुप्रीम कोर्ट उनका हो गया है। एक ही जस्टिस बचे हैं, उनको खरीद नहीं पा रहे हैं, बाकी सब तो ऐसे चल रहा है। आप सब ये बताइए, जो ये वैकेंसी निकाल नहीं रहे उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन वो लड़के कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद रिजेक्ट कर दिया जा रहा है बार बार। मतलब डिग्रियाँ पढ़ लिख के क्या फ़ायदा? लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं हमने रखेंगे डिग्रियाँ, न मिलेगा ना ही, वो पढ़ कर माथे पर रखेंगे। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं, वो बताते हैं कि हम 50,000 इस महीने में बांटे, 60,000 इस महीने में कुछ नहीं बांटे भैया आप। अच्छा, आप ये बताइए, जो यूपी पुलिस के बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 30 दिन के अंदर यूपी पुलिस का वैकेंसी क्लियर कर देंगे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं आया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
वो भी फार्म भरवाएंगे 200 का, और वो भी लास्ट में पेपर लीक हो जाएगा। वो भी इनकम केंद्र को कमाई है। सारी डिग्री लेके टेट जितना भी है, पूरा टेट है वो पेट सब कर। आप वैकेंसी लेकर क्या कहना चाहेंगे? वैकेंसी की बात छोड़िए, ये तो बेरोजगारी चरम सीमा पर भाजपा में, ये तो सभी लोग देख रहे हैं, जो युवा पढ़ लिख रहे हैं सब जानते हैं। हम जो अभी आप बीजेपी वाले बोले हैं कि भाजपा की देन है, जो चंद्रयान पर चला गया हमारा झंडा लहरा रहा है, वो भाजपा की देन नहीं है, वो हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई की देन थी, जो इसरो कंपनी की 1962 ईस्वी में गठन हुआ था। इसके वजह से आज वो सफल हुआ है, जो चंद्रयान में चला गया। अगर ये योगी मोदी की देन होती ना, मंदिर मस्जिद और यही बनवाते रहते, तो आज हमारा भारत चंद्रमा पर झंडा नहीं लहराता है। लेकिन ये डॉक्टर साराभाई की देन थी, जो इसरो कंपनी की गठन किया, और वैज्ञानिकों ने कठिन मेहनत करने के बाद ये सफलता मिली। योगी मोदी की देन नहीं है। और इसरो बना भी तो कांग्रेस की देन है। इसरो कांग्रेस की देन है, जो आज चंद्रयान पे मोदी जी नहीं पहुंचाए, ये हमारे वैज्ञानिक है, और उसके लिए हम वैज्ञानिक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि बीजेपी वाले कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम पूछते हैं कि राम को वो लाए हैं, राम उनको लाए, राम को वो लाए हैं कि राम उनको लाए हैं। ये लोग जब मुद्दा लाते हैं तो राम के ऊपर ही चुनाव करते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम मतलब आपको लगता है कि बीजेपी जातिवाद करती है? बिल्कुल, बीजेपी सरकार में बिल्कुल जातिवाद है। अच्छा, आप जो ये वैकेंसी नहीं निकल रही, उसके बारे में आपका क्या मुद्दा है, बताएं। वैकेंसी जो निकाल नहीं रही है, सरकार की बहुत भूल है, जो कि बेरोजगार युवा ठहर रहे हैं। अच्छा, जो ये किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, उससे आप खुश हैं? नहीं, उससे क्या खुश हैं? कैसे? कोई चमार पाया है बताइए, आप पाए हैं कोई चमार? नहीं। हाँ, किसान सम्मान निधि जो दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं? अपने आप घर से दे रहे हैं। 260 रुपए की यूरिया मिलती थी 50 किलो की, आज 290 या 300 की मिल रही है 45 किलो की। तो भैया वही पैसा यहाँ कन्वर्ट करके दे रहे, दे कहाँ रहे हैं? अच्छा, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आप लोग उनसे खुश हैं कि जो इसके पहले प्रधान मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश जी, उनसे खुश थे आप? इनसे खुश नहीं है हम, अखिलेश जी से ही खुश। जैसे कि क्या कार्य है जो आप इनसे खुश नहीं है? जैसे वैकेंसी वगैरह सब ये आती है, इसमें तुरंत हो जाता है, फिर फार्म भरो, लास्ट डेट आ जाता है, नहीं चलता है। यही सब बात है, इसमें कमियां हैं और क्या है। मतलब मेन मुख्य मुद्दा आपके पास ये है कि वैकेंसी को लेकर ये बहुत ज़्यादा सजग नहीं है। अरे भैया, क्या सपा सरकार में क्या नहीं हुआ बताइए? स्टेडियम बना है, कान्हा स्टेडियम बना है, 100 नंबर आया है, एम्बुलेंस आई है, सब कन्याधन विद्या आई है, लैपटॉप पढ़ने का जो जरिया होता है कि हम पढ़ ले के ये मिल जाएगा, तो वो एक समाजवादी लैपटॉप जो बांटे थे, उससे लड़के और पढ़ने के उत्साहित हुए थे। और बाबा जी तो चीलम बांट रहे हैं। अब इनके चीलम से तो कोई पढ़ेगा नहीं। क्या बोले? किसान के खेत में देखिए सांड चल रहा है, किसान वैसे भी परेशान है। भैया ने में चलने वाला है। अखिलेश भैया ने संसद भवन में बोला कि जो हर चौराहे पर ये दिखाई दे रही है हमारी देन है। तब तक बाबा जी योगी आदित्यनाथ भी खड़े होकर जज्बे में बोले कि ये जो चौराहे दिखाई दे रहा है वो सांड और हमारी देन है। ये है उनकी खूबी योगी आदित्यनाथ जी की, कि इनका काम यही है कि जो सरकार ने विकास करके गई है वो उनका नाम बदल के बस अपना नाम दिखाना चाहते हैं। सांड की वजह से कितना एक्सीडेंट हो रहा है, देखिए चौराहे पे। 2014 से लेके आज 2023 तक उम्र निकल गई, कोई वैकेंसी देख नहीं सकते। हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लेकिन अब कोई वैकेंसी, मतलब ग्रेजुएशन तो फाड़ के फेंक दिए अब, क्योंकि जब भर्ती नहीं देख सकते प्राइवेट जॉब में, तो कोई वो लगता नहीं कि ये मार्कशीट लाओ, आपके पास टैलेंट है, जाइए टैलेंट पे चले जाएंगे। लेकिन इनके योगी जी को अब जिंदगी में वोट नहीं देंगे भाई। अच्छा, जो सफाई कर्मी भर्ती नहीं है, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पूरे माने उत्तर प्रदेश का हो गया, लेकिन केवल यहाँ का नहीं हुआ, उसमें मैं भी डाला हूँ। केवल भदोही जिले का नहीं हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश का हो गया, जिसमें योगी जी के पास कई बार लेटर भी गया है, लेकिन वो साफ मना, मतलब कुछ नहीं यहाँ देखेंगे। मतलब 9 साल से देख रहे भैया, अगला 5 साल और देखेंगे, इससे अच्छा देखें ही नहीं इनको। तो चुनाव से पहले योगी जी बोले थे कि हम क्लियर कर देंगे 15 दिन के अंदर। कभी नहीं हो पाएगा इनसे, ये आप सोच लीजिए, ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये अपने खाली माफियाओं को छूट, मतलब जेल से निकालें, जैसे आजीवन कारावास हुआ था डॉक्टर सिंह का, इनको बाहर निकालना है, और ब्रिजेश सिंह को बचाना है, जो सब इंटरनेशनल माफिया हैं, और जितने भी हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे ब्राह्मण विकास दुबे मरे हैं, और शायद अगर पब्लिक विधायक विजय मिश्रा के साथ नहीं रहती तो इनकी गाड़ी भी पलट जाती। ये देन है इनकी, योगी जी की। और हमारे क्षेत्र में तो भाई किसी बीजेपी का सड़क नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है वो उखड़ भी गया है। आप क्या कहना चाहेंगे?
हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी सरकार चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार ये घबराई पड़ी है, कह रही है कि हिंदू खतरे में है। हम पूछते हैं, इसके पहले बसपा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, अन्य पार्टियां अपनी सरकार बनाई, उस समय हिंदू खतरे में नहीं थे। इस भाजपा के सरकार में गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब शिक्षा मंत्री सब हिंदू बैठे हैं, तो आज हिंदू खतरे में कैसे पड़ी है, हमें ये नहीं समझ में। हम ये हमारा प्रश्न है प्रधानमंत्री जी से। अरे और 2024 में आप किसका चुनाव करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री में देखिए हम राहुल जी के साथ हैं। हाँ। और बाकी क्या फिर देखा जाएगा। आप किसके साथ जाना पसंद? कांग्रेस। आप? कांग्रेस। नहीं तो मोदी जी का ऐसा क्या है कि आप मोदी जी के साथ नहीं जाना पसंद? मोदी जी से कोई वैकेंसी नहीं निकाले, जो पढ़ाई लेके लड़के घूम रहे, बस बछुआ चरा रहे, गाय वो छोड़ के सड़कें चोट दिया चौराहे पे, इसलिए सपा के समाजवादी देंगे कांग्रेस। आप बताएं किसके साथ जाना पसंद? कांग्रेस साथ। मतलब मोदी जी के ऐसा क्या हो गया कि आप उनके साथ मतलब नहीं जाना चाह रहे? कोई वैकेंसियां नहीं आ रहे, पढ़े लिखे युवा सब घूम रहे हैं, कोई बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे, कंपनियां बंद चल रही है, बेरोजगार बन के बैठे हैं घर। अच्छा, जो मोदी जी के नाम पे विधायक और सांसद जीते हैं, क्या आपको लगता है वो कुछ काम कर रहे हैं? कुछ नहीं काम कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग सांसद जी के पास जाते तो आपकी समस्याओं को सुनते हैं? अरे कोई वो दिखाई नहीं दे रहा किधर नहीं है। अच्छा। हाँ, तो 2024 में आप युवा हैं तो आप किसके साथ जाना पसंद? मैं अखिलेश यादव जाएंगे। अच्छा। हाँ। और मुख्यमंत्री के रूप में आगामी चुनाव किसको देखना चाहते हैं? मैं कांग्रेस में जाएंगे। अच्छा। हाँ। उल्टा बोला था। आप बताएं किसके साथ जाना पसंद? राहुल गांधी के साथ। 2024 में आप किसको वोट देंगे? इंडिया अलायंस गठबंधन। आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस को, राहुल गांधी को देखना चाहता और हूँ। मुख्यमंत्री? और मुख्यमंत्री अखिलेश भैया को। योगी सरकार में शिक्षा नीति और स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर क्या माहौल है? भाई ये तो सबको दिख रहा है, शिक्षा नीति भी हमारी वैल्यू देख लीजिए, हम कहाँ स्तर पे हैं। हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, आज पे आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो अपना वैल्यू खुद पता कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। और यहीं अन्य प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के लड़के टॉप कर रहे हैं। भाई शिक्षा जब मतलब सरकारी स्कूल का मतलब ही क्या है जब वहाँ पे शिक्षा ही नहीं है। और रियलिटी जानना चाहते हैं, आप 10 विद्यालयों का विजिट कर लें तो आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। किसी भी विद्यालय पर, जो सरकारी विद्यालय हैं, आप एक बार विजिट कर लीजिए, आपको रियलिटी सामने आ जाएगी। अच्छा, जो ये पिछले कई सालों से वैकेंसी नहीं निकाल रहे, उसके बारे में क्या राय है? भाई वैकेंसी निकाल रहे हैं, फीस ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, लेकिन उसे फाइनल नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फीस से उनका काम चल जा रहा है, कमाई हो जा रही है। कमाई हो जा रही है, क्या है मतलब है नौकरी से? यार कोई भी हो काम देखिए प्रॉपर वे में करना चाहिए। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा आप देख रहे हैं क्या हाल है हमारे शिक्षा की। स्वास्थ्य का हाल देखना है तो आप चले जाइए ज्ञानपुर सरकारी अस्पताल में, पर्ची कटवाइए, आपको देखिए कितना अंदर से दवा मिलती है और कितना बाहर से मिलती है। आपको रियलिटी वहीं पे भी दिख जाएगा। हमारे CMO हैं, EMO हैं, सब देख रहे हैं हम कितना सरकारी दवा का यूज़ कर रहे हैं। भाई सरकारी दवा जब हमारे यूज़ के लायक नहीं है तो क्यों चलाया जा रहा है, उसको पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अच्छा, आप यूपी सरकार से खुश है? इसमें जो योगी बाबा है मुख्यमंत्री, उससे खुश हैं कि पिछली सरकार जो थी उससे खुश थे? हम इनसे खुश नहीं है, क्योंकि आरक्षण जो है EWS जनरल कैटेगरी वालों को दिए हैं, ये पिछड़ी जाति वालों को मिलना चाहिए। तो अच्छा, वैकेंसी से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? वैकेंसी से रिलेटेड करना चाहेंगे, चुनाव के दौर पे वैकेंसी काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण मिल रहा है पिछड़ी जातियों को मिलना चाहिए, तो AWS जो है जनरल कैटेगरी को मिल रहा है, ये गलत हो रहा है। नहीं तो जो अभी पिछले 6 सालों से इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली है, तो जो यूपी पुलिस के बोले थे कि हम 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे, हमारी सरकार बनती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनकी बात में कोई दम नहीं है, क्या बोलते हैं कि वो करते नहीं है। अच्छा, मतलब सब बातों का बाजार है। यस। देखिए, हम दूसरा चीज़ बात करना चाहते हैं खेल पे। हमारे गाँव में कहीं भी खेल का मैदान नहीं है। खेल का मैदान नहीं, युवा हमेशा सिर्फ पढ़ाई से आगे नहीं बढ़ सकता, हर एक फील्ड में उनको आगे बढ़ना है। खेल के लिए आप भदोही जिला में देख लीजिए, 2-3 नए चेहरे आए हैं, इससे भदोही जिले का नाम रोशन हुआ। बाकी अन्यथा सब ऐसे भटक रहे हैं, कोई मुंबई जाके तैयारी कर रहा है, कोई कहाँ तैयारी कर रहा है। हमारे यूपी में कहीं तैयारी होती हो तो बताइए। तैयारी होने के बाद जब घरे बोलो और जब खिलाड़ी सक्सेस हो जाता है, सबसे पहले विधायक और सांसद दौड़ते चले जाते हैं, भैया माला पहनाने कि हमारे जिले से इन्होंने खेल पे स्तर पे स्थान प्राप्त किया। हाँ, जब उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होता है तब सांसद और विधायक नहीं दिखते। अच्छा, जो यहाँ के सांसद रमेश बिंदु, उनसे आपको क्या अपेक्षा थी? आप उन्होंने कुछ काम किया है? भाई देखिए, अभी हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, तो हम अपेक्षा मतलब कभी क्षेत्र में दिखते हैं आपके वो? भाई देखिए, शनिवार को अपने वो हाल में बैठते हैं मीटिंग स्तर पे, लेकिन कार्यालय पे, और फिर कभी हम लोग यहाँ पे बाहरी स्तरों पे नहीं देखे कहीं। अच्छा, नाली वाली कुछ बना है आपके लोगों गाँव में? कुछ नहीं, आप दिखाइए ना, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, नाली कहाँ से होगी? इधर आइए आप, BDO साहब से एक बार पूरे ग्राम सभा की कार्य जो प्रणाली होती है उसे सिर्फ चेक करवा लें,
उसमें कितने % सत्य कार्य हुए हैं और कितने % असत्य कार्य हुए हैं आपको सब सामने में दिख जाएगा। देखिए प्लान प्लस पोर्टल है, काफ़ी पोर्टल हैं जो डिजिटली दिख रहे हैं, तो आपको पैसा पास दिखेगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जाइए देखिए पैसा पास है कि नहीं पास है। सरकार जो है बहुत जातिवाद कर रही है, अपने जाति वालों को ध्यान दे रही है और उसके बाद अन्य जाति को नहीं ध्यान दे रही है। जैसा कि आप सबने देखा यहाँ के युवाओं में बड़ा ही आक्रोश है मोदी सरकार को लेकर। ना तो सांसद यहाँ की समस्याएं सुनते हैं, ना तो विधायक सुनते हैं, और ये किसी के पास जाते तो उनका काम भी नहीं होता है। तो जैसा कि आप सबने देखा, इस बार जनता का मूड बदल चुका है 2024 चुनाव को लेकर के, और जनता इस बार बड़ी ही तेजी के साथ एक नए चेहरे का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव करेगी। तो वीडियो पर जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।